मेरा नाम अनीता महतो है और मैं जमशेदपुर झारखंड से आई हूँ। और मेरे जीवन में ऐसे बहुत सी तकलीफ़ें थी जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। मेरे जीवन में ऐसे बहुत सी तकलीफ़ें, जैसे कि मैं कम से कम 3-4 लाख रुपया मेरे जीवन में कर्ज हो चुके थे। जो कर्ज मैं नहीं लिया था, मेरे पापा और मेरे हस्बैंड ने लिया था, पर मैं उन लोगों को कर्ज ला के दी थी, इसीलिए सारा इल्ज़ाम मुझ पर ही आया। और इस कर्ज के वजह से पापा भी और मेरे हस्बैंड भी कर्ज नहीं चुकाएं और लास्ट में सारा चीज़ मेरे ऊपर डाल दिए कि तुम ही ला दी थी तो तुम ही चुकाओ। लेकिन अब मैं कहाँ से चुकाती, मैं तो काम भी नहीं करती थी कि इतना कर्ज चुका पाती। और घर में भी बहुत सारा प्रॉब्लम था। मैं चाहती तो थी कि किसी को पर कोई परेशानी नहीं दूँ, पर मैं एक लड़की जो काम धाम कुछ करती ही नहीं थी, कभी काम निकली भी नहीं थी, तो हमको इस कर्ज कैसे चुकाएं। हम उस समय घर से कहीं निकलते भी नहीं था, कुछ चीज़ जानते भी नहीं थे कि कैसे क्या होगा। लेकिन कर्ज तो हो गया था, क्योंकि कर्ज मांगने के लिए मैं ही गई थी, तो बस इसीलिए मैं ही फंस गई। तो उन लोगों को मैंने बहुत ब्याज भी दिया, लेकिन उन लोगों को बस उसका जो मूल था वो नहीं दे पाई थी। इसके वजह से भैया के मैंने बहुत हाथ पे जोड़े, भैया कि हम आपको दे देंगे कर्ज। लेकिन वो भैया ना मेरे से मैंने ऐसे दुश्मनी की है कि बोले कि नहीं, तुमको कर्ज अभी हम लोग को देना है तो देना। मेरा कर्ज था 1.5 लाख, लेकिन उन लोग 3.5 लाख रुपये बता रहा था। तो हम बोले कि भैया हम दे देंगे, लेकिन पापा लोग हमेशा बोलते थे दे देंगे, उन लोगों को बोलने से हम भी बोलते थे दे देंगे। ऐसे करते करते हम लोग झूठा बन गए थे। तो फिर भैया बोले ना ठीक है, तुम अभी नहीं दो, तुम एक ही बार जेल में देना था। बोले नहीं भैया, हम आपको थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। तो भैया नहीं माने और ना मेरे नाम से नोटिस भेज दिए, मेरे ही नाम से भेज दिए, क्योंकि हम उन लोगों से थोड़ा लड़ाई झगड़ा कर लिए थे, बस इसी कारण से। तो भैया बोले कि हम उसके बाद ना हम पार्टी जाने के लिए रेडी थे, बच्चा लोग भी, कहीं शादी था बगल में, तो हम पार्टी जाने के लिए रेडी थे। तो अचानक देखे पुलिस आई, और पुलिस आके हम लोगों को बोला नहीं, अब आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, चलिए जेल आपका नाम से केस हुआ है। तो हम बोले कि हम तो कुछ दिन पहले ही भैया को पैसा दे देते, कैसे केस करें, वो हम लोग नहीं जानते, आपका नाम से नोटिस आया तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो फिर हम जेल गए। जेल में हम जेल गए तो हम सोचे थे कि मेरे को जेल तक जाना नहीं पड़े, लेकिन हम फिर भी नहीं बोल के भी हम नहीं जाना चाहते थे। भैया को जेल में भी बोले कि भैया हमको एक बार लास्ट वार्निंग दे दीजिए, हम आपका पैसा चुका देंगे, क्योंकि हम किसी कर्जदार नहीं रहना चाहते, पर अभी पैसा नहीं है। लेकिन वो भैया बोले हम टाइम नहीं देंगे, अब तुम जेल में ही जाओ। और उसके बाद जेल में जाने के बाद ऐसा भी नहीं कि हमको जेल में जाने के बाद पैसा नहीं चुकाना पड़ा। फिर हम जेल गए। अब जेल में जाने के बाद हम खूब रो रहे हैं वहाँ पर। 3 दिन तक मेरे को बहुत रोना आ रहा, और फिर रो रहे हैं कि हम अब मेरा क्या होगा, मेरा तो पूरा बच्चा उच्चा सब बाहर में है, मम्मी और हम दोनों को ही जेल में डाल देता। तो फिर हम वहाँ पर गए, और वहाँ जाके हम बोले कि हम वहाँ देख रहे कि बहुत सारे भाई बहन लोग ऐसे हैं, बहुत सारे आंटी लोग हैं जो तकलीफ़ में हैं। जेल में बहुत सारा ऐसा तकलीफ़ होता है जो इसलिए होता है कि अपने परिवार से नहीं मिल पाता, कि अपने बच्चे लोगों को नहीं देख पाता। लेकिन उस जगह पर हम जब गए, बस मेरे दिमाग में, हम यीशु मसीह को तो कम जानते थे, लेकिन जानते भी नहीं थे। और हम उस समय गए जेल में, जब हम गए तो वहाँ हम देख रहे कि कोई पास्टर लोग बाहर से आते हैं और वहाँ आके वचन बताते थे, और वचन बताते थे। तो फिर हम वहाँ पर हम भी सुनते थे वचन, और वचन सुनते। और एक पास्टर आंटी थी जिसको जेल भी हो गया था, वो भी उस जगह पर थी, शायद उस जगह पर थी, और मेरे को बता रही थी कि ठीक है, तेरा जो भी प्रॉब्लम है वो सारा चीज़ यीशु मसीह ठीक करेगा। तो हम बोले हाँ, उसको ठीक करेंगे यीशु मसीह। हम यीशु मसीह को जानते थे बाहर से, लेकिन हम उतना यीशु मसीह के बारे में हम नहीं जानते कि क्या करते हैं। फिर हम गए जेल से। जब हम वहाँ पर जब बाइबल पढ़ने लगे ना, तो सब बहुत सारे ऐसे जो अनजाते से थे, वो लोग हंसी उड़ा रहे कि अरे जेल में आने से सब कोई बाइबल पकड़ता है और बाद में बाहर जाने के बाद भूल जाते हैं। हम बोले नहीं, हम बाहर से ही बाइबल पढ़ते थे, लेकिन हम उतना नहीं जानते प्रभु को। फिर लोग आंटी लोग मेरे को बोली कि तुम बाइबल में अगर अच्छे से ध्यान देगी और अच्छे से पढ़ेगी, प्रभु को दिल से अपनाएगी, तो सारा चीज़ ठीक होगा। फिर हम वहाँ हम बाइबल पढ़ते थे। वहाँ बहुत टाइम मिलता था बाइबल पढ़ने के लिए, घर में साथ हम इतना टाइम नहीं देते थे। तो हम गए वहाँ पर, और वहाँ पर जाके हम बहुत लोग हम बता रहे थे कि ठीक है, यीशु मसीह अगर सच में है, हमसे प्यार करते हैं, तो मेरे को यहाँ से जरूर छुड़ाएंगे। बस हम वचन में पढ़ ही रहे थे कि वचन में ऐसा ऐसा लिखा, जो भी कि वचन जो पढ़ता है वो उसी को पता होगा कि वचन में लिखा है कि जो कोई विश्वास से मांगता है वो मिलता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। और हमने जब वचन में प्रभु को ढूंढा तो प्रभु मुझे मिले, और जो मांगा प्रभु ने मेरे को दिया। वहाँ सब कोई बोले अरे तेरा तो 3 महीना का इस बार तेरे को बेल नहीं होगा। तो हम और रोने लगे कि 3 महीना तक हम कैसे रहेंगे, तीनों बच्चा मेरा बाहर में है, क्योंकि हमको बच्चा लोग को बहुत ही चिंता हो रहा था। फिर हम 3 महीना तक, फिर मेरे को हम जब बाइबल में पढ़े कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो बस हम यीशु मसीह से ही मांगे, प्रभु इन लोगों से 3 महीना बोल रहा है
तो हम 3 महीना नहीं, 1 महीना के अंदर ही, और 1 महीना का, इस महीना लास्ट ख़त्म होने के पहले ही हम जेल से निकलेंगे। और जब 28 जून को 2014 में सर 2014 में हम जब 28 जून को वहाँ से हम, मेरा बेल वाला पेपर गया, और जब मेरा बेल हुआ तो सब कोई आश्चर्यचकित हो गया कि इसका इतना जल्दी बेल कैसे मिल गया, जो मेरा शायद असंभव था, लेकिन परमेश्वर ने वो चीज़ संभव करके दिखाया। तो हम उस जगह पर से बस वो जितनी बहन थी, हम सबको यही बात बताए कि देखिए, अगर यीशु मसीह पर आप लोग पूरा मन से विश्वास कीजिएगा तो आप लोग भी यहाँ से निकल सकते हैं। और सच में फिर हम 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, 1 महीना होने में 2 दिन बाकी था, और हम जेल से निकले। और जब जेल से निकले तो सारा सबको ही मैंने आश्चर्य हो गया कि किसी को भी 3 महीने का पहले बेल नहीं मिलता है। फिर हम आए, और आने के बाद उसके बाद ही हमको पता चला ये सारा चमत्कार तो परमेश्वर ने किया है। और उसके बाद हम आए, और आने के बाद हम, जो जीवन मेरा पहले था, जैसे कि बहुत कर्ज के वजह से हम यहाँ वहाँ भटकते थे कि किससे हम पैसा मांगे, कौन मेरा कर्ज है, क्योंकि हम 1 महीना देते रहते कि दूसरा महीना स्टार्ट हो जाता था, और हम जितना पैसा लिए नहीं थे उससे ज़्यादा हम सूद ही दे चुके थे उन लोगों को। फिर भी उन लोग इतना मैंने खतरनाक इंसान था कि सूद के लिए मैंने जीना मुश्किल कर दिया था। मैंने बहुत ही उन लोग हमको बेवकूफ़ बना के शायद 3-4 चेक साइन करवा भी लिया था, लेकिन एक चेक ही बाउंस हुआ था, जिसके वजह से मेरे को जेल हो गया था। लेकिन और जो 3 चेक था, जब हम परमेश्वर पर विश्वास किए, वो 3 चेक को परमेश्वर ने, जो भी हम साइन किए थे सारा साइन, उस चेक ही पूरा ख़राब हो गया। ये सब सारा परमेश्वर ने किया मेरे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर को जो विश्वास होता है तो परमेश्वर उसके जीवन में काम करते हैं। और पहले हम ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ दोस्ती रखते थे, लेकिन दोस्ती तो था, सिर्फ उसी दिन तक दोस्ती रहता था जब तक पैसा रुपया सब रहता है। रिश्तेदार भी जब उतने ही दिन, जब पैसा उसे सब रहता तब रिश्तेदार भी रहते थे। जब हम लोग के जीवन में तकलीफ आया तो हम लोग के जीवन में कोई भी साथ देने नहीं आए, यहाँ तक कि मेरे दोस्त लोग नहीं, हमारे खानदान में कोई भी नहीं आया। और तो कोई भी नहीं आया, फिर हम मम्मी को बस यही चीज़ सिखाते थे, मम्मी आज हम लोग परेशानी में तकलीफ में थे, लेकिन कोई भी हमें छुड़ाने नहीं आया। लेकिन एक भाई थे, शायद परमेश्वर ने उसको मेरे लिए ही भेजा था, बस वो ही मेरे जीवन में आए और आके हम लोगों को वहाँ से निकाले, अपना पैसा खर्च किए, और हम लोगों के लिए कोई भी हम लोगों के लिए दौड़ धूप नहीं किया, लेकिन वो भाई आए और आके सारा चीज़ हम लोगों के लिए किए, बेल करवाएँ। फिर सब चीज़ मैंने जितना दिन तक नहीं निकाले थे वही सारा चीज़ हम लोग के लिए किए। ये परमेश्वर ही मेरी सहायता करने किसी को ना किसी को भेज दिए थे, और हम समझ नहीं पाए थे। तो फिर वहाँ से आने के बाद, उसके बाद मेरे जीवन में हम बस वहाँ जो जेल में थे, उसके बाद हम परमेश्वर से बस एक ही चीज़ मांगते थे। पहले हम ठीक से चर्च नहीं जाते थे, हम चर्च नहीं जाते थे, क्योंकि मेरे जीवन में पहले भी परमेश्वर ने बहुत काम किया था, और हम वो चीज़ भूल गए थे। हम भूल जाते थे कि हमको परमेश्वर ने नया ज़िंदगी दिया है। पापा भी एक बार बहुत बीमार थे, तो पापा को भी परमेश्वर ने चंगाई दिया था। हमारा मतलब कि हम लोग के बगल में हम लोगों को बहुत ही परेशान कर दिया था, ओझा गुनी सब कुछ से, मैंने पापा को ऐसे कर दिया था कि पापा पूरा सोचिए थे कि मर ही गया था। लेकिन उस समय भी एक आंटी ने हम लोग को चर्च आने के लिए बोली थी, और चर्च आने के बाद हम लोग जब चर्च वहाँ गए और प्रार्थना करके वापस आए तो देखे पापा मेरा बहुत ही अच्छे से हैं। उस समय से ही यीशु मसीह हम लोग के जीवन में आए, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए थे, और हम लोग के जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम इतना आते गया कि हम लोग अपना प्रॉब्लम को ही, मैंने बहुत जगह हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने गए थे, बहुत अच्छे लोगों के पास गए, पर मदद कोई नहीं किया। उसके बाद हम लोग फिर मम्मी को बोले कि मम्मी हम लोग तो इतना सारा कर्ज में हम लोग क्या करेंगे। तो फिर हमको ऐसा लगता था कि हम इतना कर्ज में कैसे जिए, क्योंकि हम घर में भी बहुत सारा टेंशन, मम्मी पापा में लड़ाई होता था, हम लोग मैंने बच्चा कुछ सब लड़ाई झगड़ा, घर में अशांति, हम लोग का झगड़ा देखने के लिए सब अगल बगल खाली परेशान रहता था कि कब झगड़ा शुरू हो, क्योंकि हम लोग मैंने हर एक दिन खाना पीने से लेकर परेशान हो गए थे हम लोग का झगड़ा देख के। और हम कभी कभी ऐसे सोचते थे कि भाई ये जीवन हम लोग का बेकार है, हम लोग को मर जाना ही अच्छा है, मर जाते तो शायद हमको कर्जा भी नहीं देना पड़ता। लेकिन बच्चों लोगों के चलते हम मौत को अभी तक गले नहीं लगाए थे, क्योंकि परमेश्वर ने शायद बहुत पहले से मेरी माँ के गर्भ में रचने से पहले ही मुझ पर ध्यान दिया था, पर सही समय नहीं आने की वजह से हम परमेश्वर के करीब नहीं आए थे। तो तकलीफ तो झेलते गए, लेकिन जेल से जब हम आए 1 महीना के बाद हमारा बस्ती में भी सबको आश्चर्य हो गया कि इतना जल्दी कैसे आ गए। फिर हम आए, ये सब मेरे परमेश्वर ने किया, और हम जब आए उसके बाद ही से हम परमेश्वर मेरे यीशु मसीह मुझसे बात किए, कि वचन से बात किए, कि बोले कि अब
मेरे लिए जीवन में सिर्फ जीना है तो सिर्फ यीशु मसीह के लिए जीना है। मेरे जीवन में और कोई, जब से मैंने यशायाह 54:4 पढ़ा तो उसमें लिखा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो उसी समय से और मैंने डर को अपने जीवन से हटा दिया। बस मैं एक ही से डरती हूँ, पिता परमेश्वर से ही डरती हूँ, जो आत्मा और शरीर दोनों को आग में डालते हैं। तो मुझे सिर्फ परमेश्वर से ही डर लगता है और किसी से नहीं डरती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में जितना तकलीफ था और मैंने जितना इंसान के आगे हाथ फैलाया है, इंसान से मांगा है, कोई इंसान ने मेरी मदद नहीं किया। जितना मदद करना चाहिए था किसी ने नहीं किया, जबकि सब कोई चाहता तो कर सकता था, लेकिन सब कोई इस संसार में तमाशा देखता है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। बाद में मेरे मम्मी पापा भी और किसी से कुछ नहीं बोले। जब सारा चीज़ जेल थाना पुलिस हो ही गया तो फिर ये सारा चीज़ से हम लोग को परमेश्वर छुड़ा लिए, और परमेश्वर जब छुड़ाए इन सारा चीज़ से तो फिर हम दूसरे से आशा क्यों लगाए। बस उसी जेल से निकलने के बाद अब अभी तक 3-4 साल हो गया, अभी तक हम सिर्फ परमेश्वर पर ही आशा लगाए रहते हैं और परमेश्वर मेरी हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। और जो भी आप लोग तकलीफ में हैं, मुसीबत में है, बस मेरा आपसे यही है कहना कि सारा लोग परमेश्वर पर विश्वास करें और परमेश्वर पर ही अपना ध्यान दें, वचन पर ध्यान दें, ताकि हर एक को प्रभु शांति दे। क्योंकि यीशु मसीह हर एक बेसहारा को ही सहारा देते हैं और जो निर्बुद्धि उन्हें ही बुद्धि ज्ञान देते हैं। मैं तो पहले बेवकूफ़ थी, अगर शायद पहले वचन पढ़ती तो शायद मेरे को थोड़ा उनसे भी ज्ञान होता, लेकिन वचन नहीं पढ़ती थी, कुछ जानती ही नहीं थी प्रभु के बारे। लेकिन अब जब मैं वचन पढ़ती हूँ सारा बुद्धि ज्ञान परमेश्वर ही देता है, इसीलिए अब परमेश्वर पर ही विश्वास रखती हूँ। आप सब अगर परेशानी में है, कहीं मुसीबत में फंसे हैं, तो एक बार परमेश्वर पिता का आवाज़ दीजिए, उन्हें दुहाई दीजिए, पुकारिए, यीशु मसीह आपको ज़रूर शांति देंगे, क्योंकि यीशु मसीह हर एक मुसीबत परेशानी से छुटकारा देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर ने इस गवाही के लिए मुझे खड़ा किया, और आप सभी को भी जो मेरी गवाही सुनते हैं उसके लिए आप सभी को धन्यवाद देते हैं। और मेरी गवाही सब सभी को प्रभु बहुत ही आशीष दे और आपके जीवन में भी परमेश्वर काम करे।